नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यूजीसी जैसे कानून का निर्माण किया, जिसकी वजह से एक जनरल कैटेगरी के एक बाप अपनी बेटी की बिना गलती के जाता है और 50,000 रुपये देख के नाक रगड़ के माफ़ी मांगता है। दोस्तों एक कॉलेज के अंदर एक लड़की को एक SC/ST के लड़के ने प्रपोज किया, जिसकी वजह से उस लड़की ने उसको मना कर दिया। वो लड़का उसको पसंद नहीं था, क्योंकि वो लड़की पूरी की पूरी पढ़ाई पे फोकस कर रही थी और उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे था, जिसकी वजह से वो लड़की उस लड़के को मना कर देती है। लेकिन वो लड़का उस लड़की को धमकी देते हुए बोलता है कि मैं तेरे साथ में भी क्या करता हूँ वो देखना। वो लड़का जाता है और अपने यूजीसी कानून की धारा के साथ में उस लड़की के ऊपर केस कर देता है। और वो लड़का झूठे मुकदमों में उस लड़के को फंसाता है और बोलता है इसने मेरे जाति के बारे में गलत बोला और मेरे जाति के साथ में गलत बोला और मेरे को शर्मिंदा किया है। उसकी वजह से उस लड़की के ऊपर केस भी हो जाता है और उसकी वो एकेडमी का करियर भी खत्म हो जाता है उसी के साथ में। उसके बाद में उस लड़की के ऊपर 3 से 5 साल की जेल भी होने वाली थी। इसलिए उस लड़की का बाप उस लड़के के घर पे जाता है, 50,000 रुपये देता है और वो नाक रगड़ के माफ़ी मांगता है। जनरल कैटेगरी का आदमी है, जिसकी बिल्कुल भी उस लड़की की गलती नहीं थी, उस बेचारी की, जिसने मतलब अपनी पढ़ाई के लिए उस लड़के को मना कर दिया था कि नहीं मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से उस लड़की के बाप को नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी थी बिना गलती की। तब जाके उसने माफ़ किया, फिर भी 50,000 रुपये लिए। इसलिए दोस्तों अभी आने वाले टाइम में ऐसे केस बहुत होंगे, क्योंकि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक टाइम पे तो ऐसा बोला था कि सेफ रहोगे तो सेफ रहोगे, वापस दूसरी तरफ उन्होंने मतलब पूरे हिंदुओं को काट दिया, मतलब हिंदुओं को अलग कर दिया उन्होंने। एक तरफ तो वो लोग बोलते कि भेदभाव को हम दूर करेंगे, दूसरी तरफ पूरी की पूरी मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को तो उन्होंने तोड़ दिया। मतलब उनके 95% वोटिंग बीजेपी की, मतलब बीजेपी को जनरल कैटेगरी की या OBC की है, उनके साथ में नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया, जिसकी वजह से आज ये आदमी मतलब पूरा का पूरा परेशान हो चुका है। क्योंकि बिना गलती के वो रोज थाने में जाएंगे, ऐसे के लाखों केस होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में अभी जो रियल के जो केस है, या गुंडागर्दी के है, रेप के है, फिर चोरी चकाटी के है, ऐसे केस बिल्कुल कम देखने को मिलेंगे और झूठे मुकदमे ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि इस लड़की ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, बिल्कुल बाकी ऐसा नहीं। क्योंकि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट स्कूल में जाता तो वो कोई राजनीति करने नहीं है, वो पढ़ाई करने जाता। लेकिन ऐसा कानून एक तरफा कर दिया, जिसकी वजह से अगर कोई लड़की हो या लड़का कोई कुछ बोलेगा नहीं तो भी फिर उसको झूठे मुकदमों में अंदर कर दिया जाएगा। ये कानून निकाला है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने एक तरफ तो पूरा का पूरा ये गारंटी के साथ में बोला कि हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वापस दूसरी तरफ देखा जाएगा तो पूरा का पूरा हिंदुओं को ही बांटने का काम किया। क्योंकि हिंदुओं को ही जाति में बांटने का काम करे, SC/ST या फिर OBC है या फिर जनरल है, जिस हिसाब से इन लोगों ने काम किया वो बहुत ही घटिया राजनीति की है। अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने पूरी की पूरी जनता की वाट लगा दी है। हम देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ में भी भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग उत्तर प्रदेश में, और उनका मानना ऐसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी हार जाए तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी अमित शाह को मिल सकती है। कहीं ना कहीं ये भी सच है, इसलिए उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया। बाकी दोस्तों ये बिल्कुल घटिया राजनीति, अपनी राजनीति के चक्कर में लोगों के मतलब व्यवहार में फर्क पड़ सकता है। क्योंकि जो लोग भाईचारे से रह रहे हैं आज के टाइम पे, SC/ST वाले, OBC वाले, जनरल वाले, उनका आने वाले टाइम में ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली। थोड़ी सी भी कुछ बात हो जाएगी तो डायरेक्ट थाने में जाएगी। और ये जनरल कैटेगरी के लोगों को तो बिना गलती मतलब पिसा जाएगा वहाँ पे, यानी कि इस बंदे की कोई गलती नहीं, फिर भी वहाँ पे जाके उसको रगड़ा जाएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो कानून निकाला ये सही है या गलत है? बाकी बहुत सी जगह पे इसका विरोध भी किया जा रहा है खुला विरोध करके बोला जा रहा है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तो फिर बीजेपी को 2029 का वोटिंग हारने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का मन में नफरत फैल गई है बीजेपी के प्रति, पहले सबके प्रति थी, लेकिन अभी तो मतलब जिनके वोटिंग थे 90% बीजेपी का वोट थे, उन लोगों के माइंड में ये आ गया। क्योंकि जिन लोगों की गलती नहीं, अगर कानून भी कोई निकालता तो सबके लिए निकालो, ऐसे नहीं कि इन लोगों के लिए निकाल रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं निकाल रहे। जिसके भी लिए कानून निकाल रहे हैं सबके लिए एक निकालो। कोई हिंदू ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे लिए अलग राजनीति निकालो। बाकी जिन हिंदुओं ने मतलब नरेंद्र मोदी को हिंदू का नाम पे वोट दिया, नरेंद्र मोदी ने पहले से हिंदू मुस्लिम करके वोटिंग ली थी, आज वही नरेंद्र मोदी मतलब जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे साल तो ये पढ़ाया कि हिंदू मुस्लिम की परीक्षा होगी, और जब रिजल्ट आया तो इसमें खाली ऐसे दिखाया कि खाली हिंदुओं को लड़ाने का काम हुआ। ये पूरी की पूरा षड्यंत्र हिंदुओं को बांटने के लिए। बाकी दोस्तों ये कहीं न कहीं एक तरह की घटिया राजनीति है, जिसकी वजह से हिंदुओं का आने वाला टाइम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है।
क्योंकि हिंदुओं को वापस जातियों में बांटा जा रहा है। बाकी दोस्तों जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं उनको कोई लेना देना नहीं होता कि उनके पूर्वज कौन थे, उनको खाली मनोरंजन से या फिर पढ़ाई से मतलब होता है। जो स्टूडेंट स्कूल के अंदर भाईचारे से खेलते हैं, आप कोई एक छोटी सी स्कूल में चले जाना, वहाँ पे देखना कोई मतलब SC ST का कौन, OBC का कौन, जनरल का, किसी बच्चे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो खाली वहाँ पे जाके खेल रहे हैं और वो साथ में खाना खा रहे, साथ में बैठ रहे हैं। लेकिन ये अपनी राजनीति के लिए इतनी घटिया तरीके से जो कानून निकाला वो बहुत ही घटिया कानून है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको अगर ये बात सही लगती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी इसके विरोध में योगी आदित्यनाथ ने भी एक रैली निकाली, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भी यही बोला था कि अपनी घटिया राजनीति के लिए ऐसा कानून नहीं निकाले, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होने वाला। जो लोग आम आदमी लोग हैं, जो मतलब पहले से मतलब सही तरीके से काम करें, उन लोगों को मतलब थाने में जाने में बहुत ही दिक्कत होएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप मेरे वीडियो से सहमत है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और इसी प्रकार हर रोज न्यूज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी दोस्तों योगी आदित्यनाथ को ये कहीं ना कहीं हटाने की साजिश रची जा रही है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऐसा लग रहा है कि वो कुर्सी खाली नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं यही